नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान पर यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। कल से राफेल और सुखोई उड़ने लगेंगे, मिराज और जगुआर गरजने लगेंगे, मिसाइल यूनिट्स पोजीशन ले लेंगे। अरब सागर में इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन अपनी अपनी संभाल लेंगे। कल दिन में सायरन बजेगा और रात में राफेल, सुखोई, जगुआर उड़ेंगे। ऐसा कल भी होगा, परसों भी होगा, और पाकिस्तान को यह डर है कि परसों के बाद उसका क्या होगा। हिंदुस्तान के 250 शहरों में कल से इतना सायरन बजेगा कि पाकिस्तान हिल जाएगा। भारत और पाकिस्तान में पिछले 54 साल से कोई भी फुल फ्लेज युद्ध नहीं हुआ है, और अगर युद्ध हुआ तो उसका लेवल क्या होगा, आप समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। जमीन से, हवा से, पानी से, समुद्र में पानी की सतह के नीचे सबमरीन से, भारत के दुश्मन को कहीं से भी जमींदोज करने वाले अमोघ अस्त्र का नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस यानी भारत का ब्रह्मास्त्र, जो तेज है, सटीक है। सबसे बढ़कर भारत का यह ब्रह्मास्त्र अचूक है। ब्रह्मोस अपना टारगेट मिस नहीं करता। एक बार टारगेट लॉक कर लिया तो ब्रह्मोस उस लक्ष्य को भेद ही देता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसकी स्पीड मैक 2.8 से मैक 3.0 की है। आसान भाषा में कहें तो 3700 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। प्रिसीजन टारगेटिंग सिस्टम से अचूक निशाना लगाती है। यह मिसाइल सतह से केवल 10 मीटर की ऊंची उड़ान भर सकती है, जिससे यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ से दूर हो जाती है, और ब्रह्मोस से एटॉमिक और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड को ले जा सकती है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इसी ब्रह्मोस मिसाइल का लग रहा है, क्योंकि उसके पास ब्रह्मोस की काट नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ब्रह्मोस के लिए भारत किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है। रूस के साथ ज्वाइंट वेंचर में इसे भारत में ही बनाया गया है। ब्रह्मोस में ब्रह्मपुत्र से लिया गया है, और मोस रूस की मॉस्को नदी से है। भारत और रूस की एक एक नदियों के नाम को मिलाकर इस मिसाइल का नाम बना है ब्रह्मोस। भारत के पास ब्रह्मोस के कई वर्जन हैं। जैसी जरूरत वैसा अस्त्र है ब्रह्मोस। जमीन से जमीन यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ब्रह्मोस की रेंज 450 किलोमीटर है, जिसे 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। सुखोई 30 MKI या राफेल से चलाई जाने वाली एयर टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 450 से 500 किलोमीटर है। इंडियन नेवी के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। यानी भारत अरब सागर से भी ब्रह्मोस दागकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब पाकिस्तान कोई नापाक हरकत न कर दे, इसके लिए मोदी सरकार ने सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी थी। ब्रह्मोस के डर से पाकिस्तान चूक चपड़ तक नहीं कर पाया था। भारत का राफेल जेट अब अंबाला से उड़ेगा तो 6 मिनट में अमृतसर के पास इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। उसके सामने लाहौर होगा, गुजरावाला होगा और सियालकोट होगा। राफेल को अगर बॉर्डर क्रॉस करने का ऑर्डर मिल गया तो 30 सेकंड में राफेल लाहौर के ऊपर होगा। गुजरावाला पहुंचने में राफेल को 90 सेकंड लगेगा, और सियालकोट पहुंचने में राफेल को 2.5 मिनट से भी कम समय लगेगा। पाकिस्तान ने फाइटर प्लेन्स खरीदने में चाहे जितना पैसा लगाया हो, उसका रेडार सिस्टम राफेल को पकड़ नहीं सकता।
अगर राफेल ने श्रीनगर का रूट लिया तो अंबाला से वो 10 मिनट में श्रीनगर पहुंच जाएगा। वहां से उसके सामने मुजफ्फराबाद दिखेगा, इस्लामाबाद दिखेगा और रावलपिंडी भी दिखेगा। मुजफ्फराबाद की दूरी 125 किलोमीटर, इस्लामाबाद की दूरी 165 किलोमीटर और रावलपिंडी की दूरी 170 किलोमीटर। राफेल ने अगर श्रीनगर से बॉर्डर क्रॉस किया तो 4 मिनट में वो मुजफ्फराबाद के ऊपर होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुंचने में राफेल को 5 मिनट से भी कम समय लगेगा। एक फुली लोडेड राफेल के पास स्कैल्प मिसाइल होगी जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी राफेल उड़ा रहा पायलट बॉर्डर क्रॉस किए बिना भी मिसाइल से रावलपिंडी को उड़ा सकता है। राफेल के साथ अगर सुखोई भी ऑपरेशन में शामिल हुआ तो Su-30 MKI श्रीनगर से उड़ान भरेगा। Su-30 MKI ब्रह्मोस से लैस है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। सुखोई उड़ा पायलट अगर ब्रह्मोस चला दे तो वह मिसाइल 2 मिनट 37 सेकंड के अंदर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को उड़ा देगी। लेकिन जंग इतनी आसान नहीं होती। पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। वो F-16 उड़ाएगा, J-10 उड़ाएगा और भारतीय विमानों को डॉग फाइट में इंगेज करने की कोशिश करेगा। डॉग फाइट यानी हवा में विमानों की टक्कर, जिसमें फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी, वेपन्स और फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग का टेस्ट होता है। 2019 में 370 हटाने से 6 महीने बालाकोट हुआ था। उसमें भारत ने अपनी एयर पावर का एक नमूना दिखाया था। मिराज 2000 ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चकमा देकर बालाकोट में बम गिराया था। उसके बाद पाकिस्तान के F-16 और भारत के MiG-21 बाइसन की डॉग फाइट भी हुई थी, जिसमें MiG-21 बाइसन उड़ा रहे विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। उसी डॉग फाइट के दौरान F-16 ने अमेरिकी मिसाइल चलाई थी जिसका नाम है एमरम AIM-120। एमरम यानी एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखे में रखकर यह मिसाइल ले ली थी। तालिबान के खिलाफ वॉर अगेंस्ट टेरर में मदद के एवज में पाकिस्तान ने अमेरिका से यह मिसाइल ली और इसे 2019 में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। उस समय भारत के पास इतनी एडवांस और लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल नहीं थी, लेकिन अब भारत के पास मीटियोर मिसाइल है जो राफेल फाइटर में लगी हुई है। एमरम AIM-120 मिसाइल को F-16 से चलाया जा सकता है। अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने इसे बहुत यूज किया है। 12 फीट लंबी और 7 इंच डायमीटर वाली एमरम AIM-120 का वजन 160 किलो है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार मैक 4 तक हो सकती है। मीटियोर मिसाइल राफेल में लगी है। इसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली की एयरफोर्स यूज करती है। 12 फीट लंबी 7 इंच डायमीटर वाली मीटियोर मिसाइल का वजन 190 किलोमीटर है। मीटियोर की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी स्पीड 3.5 मैक से 4 मैक के बीच है। मीटियोर के कंपैरिजन में एमरम AIM-120 फेल हो जाती है। इसीलिए पाकिस्तान ने चीन से PL-15 एयर टू एयर मिसाइल ली है। PL-15 को चाइनीज फाइटर J-10 में लगाया गया है। पाकिस्तान कहता है कि एयर टू एयर मिसाइल PL-15 की रेंज 300 किलोमीटर है। अब मीटियोर से इसका कंपैरिजन देखते हैं। मीटियोर की रेंज 200 किलोमीटर है। PL-15 की रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। मीटियोर 65 किलोमीटर की रेंज में चले तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। PL-15 इतनी सटीक मिसाइल नहीं है। मीटियोर में रैमजेट इंजन लगा है। PL-15 ड्यूअल पल्स मोटर से चलती है। मीटियोर की स्पीड 3.5 मैक से 4 मैक के बीच है, जबकि PL-15 की स्पीड 5 मैक हो सकती है। मीटियोर 4 मैक की स्पीड पर भी टारगेट पर रहती है, जबकि PL-15 स्पीड बढ़ने पर लक्ष्य से भटक जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीटियोर टेस्टेड मिसाइल है। PL-15 का किसी युद्ध में कोई टेस्ट नहीं हुआ है। बात करें एयरफोर्स के फाइटर्स की तो पलड़ा भारत का भारी है। नंबर भी भारत के पक्ष में है। भारतीय वायुसेना के पास 2200 से अधिक प्लेन्स हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1400 प्लेन्स हैं।
सिर्फ फाइटर की बात करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 328 फाइटर प्लेन हैं। भारत के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000, जगुआर और तेजस फाइटर्स हैं। पाकिस्तान के पास F-16, J-10 और JF-17 फाइटर्स हैं। भारत के पास पुराने MiG-21 भी हैं। उधर पाकिस्तान पुराने मिराज 5 विमानों की भी गिनती करता है। 1999 के करगिल वॉर में भारत के MiG-29 और मिराज फाइटर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर्स को लॉक कर दिया था। करगिल वॉर में पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई वश नहीं चला था। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने अपने फाइटर फ्लीट को अपग्रेड किया है। अमेरिकी लाइसेंस के मुताबिक पाकिस्तान भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो अमेरिका पाकिस्तान के 75 F-16 विमानों के इंजन को लॉक कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने चाइनीज J-10 और JF-17 फाइटर प्लेन्स खरीदे हैं। इनमें J-10 उसका सबसे एडवांस चाइनीज फाइटर है। पाकिस्तान J-10 को राफेल से बेहतर बताता है। दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर है, J-10 भी 4.5 जनरेशन का फाइटर है। राफेल डबल इंजन का फाइटर है, J-10 सिंगल इंजन का फाइटर है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, J-10 की रेंज 1850 किलोमीटर है। राफेल एयर फ्यूलिंग के साथ लगातार 9 घंटे हवा में रह सकता है। J-10 अधिक से अधिक 3.5 घंटे हवा में रह सकता है। राफेल में मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल लगी है, J-10 में PL-15 एयर टू एयर मिसाइल लगी है। राफेल में शॉर्ट रेंज की मिका IR मिसाइल लगी है, J-10 में PL-89 शॉर्ट रेंज मिसाइल लगी है। राफेल का टेस्ट एंड ट्रायल रियल वॉर सिचुएशन में हुआ है। चाइनीज J-10 का रियल टेस्ट अब तक नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने दुनिया का ध्यान खींचने के लिए जंग का सायरन बजाना शुरू किया था। अब भारत ने वॉर गेम के लिए सायरन बजा दिया है। पाकिस्तान अभी से चिल्लाने लगा है कि भारत मॉक ड्रिल के बाद हमला करने वाला है। यह और बात है कि जंग की रट पाकिस्तान ने ही शुरू की थी। भारत ने तो अब तक जंग की बात की ही नहीं है। लेकिन जंग अगर हो ही गई तो पाकिस्तान का हारना तय है। पाकिस्तान जब जब भारत से लड़ा तब तब वो पिटा। सैनिकों की संख्या के मामले में, फायर पावर में, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में भारतीय सेना का कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत के पास 14,55,000 रेगुलर आर्मी के जवान हैं। पाकिस्तान के पास 6,54,000 रेगुलर सोल्जर्स हैं। रिजर्व फोर्स के मामले में भी भारत दोगुनी ताकत रखता है। भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है। पाकिस्तान के पास 5.50 लाख रिजर्व फोर्स है। भारत के पास करीब 4,000 हॉवित्जर तोपें हैं। पाकिस्तान के पास 2,600 तोपें हैं। भारत के पास 4,200 से ज्यादा टैंक हैं। पाकिस्तान के पास करीब 2,600 टैंक हैं। पाकिस्तान इन दिनों अपनी मिसाइलों पर इतरा रहा है। चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाए गए गौरी, अब्दाली और गजनवी जैसे मिसाइलों का नाम लेकर वो भारत को डराना चाहता है। भारत ने बहुत सोच समझकर इन मिसाइलों के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है। पाकिस्तान चाहे जितनी मिसाइल चला ले, उसकी एक भी मिसाइल हिंदुस्तान की धरती तक नहीं पहुंच सकती। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी मिसाइलों को पाकिस्तान के आसमान में ही मार गिराने में सक्षम है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर युद्धाभ्यास होगा तो भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम का भी टेस्ट करेगा। गौरी और गजनवी का तोड़ है S-400। 400 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत। फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। एक साथ 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 36 टारगेट पर एक साथ अटैक कर सकता है। 70 डिग्री टेम्परेचर में भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। जानते हैं नरेंद्र मोदी ने कराची बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास का ऑर्डर क्यों दिया? कराची तो भारत की सीमा से लगता भी नहीं।
मोदी ने कराची को इसलिए चुना क्योंकि आने वाले दिनों में इंडियन नेवी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कराची के पास इंडियन नेवी का एक्शन होगा। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की नेवी अरब सागर में भारत के बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास कर रही थी। अब भारत की बारी है। साल 2024 में भारत ने अपनी एटॉमिक सबमरीन आईएनएस अरिघात से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल K4 का टेस्ट किया था। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। नेवी के पास के मिसाइल होने का मतलब है कि भारत का आईएनएस अरिघात बंगाल की खाड़ी में रहकर भी पाकिस्तान को हिट कर सकता है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस अरिघात, इंडियन नेवी की जंगी तैयारियां पाकिस्तान के लिए नहीं है। हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की रेंज पाकिस्तान से बहुत आगे तक जाती है, लेकिन पाकिस्तान को युद्ध की हड़बड़ी हो रही है, तो युद्ध ही सही।